हेलो, दिस इज डॉक्टर शारिक नदीम। आज हम आपके सामने बात करेंगे कोविड में होने वाले ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून के थक्के जम जा रहे हैं। ये किन पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है? जो सीरियस पेशेंट हैं, जो आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे हैं, या तो जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, जो सही हो गए हैं, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद ये देखने को मिल रहा है। एक जर्नल है मेडिसिन की, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसने ये दावा किया है कि सीरियस कोविड पेशेंट में करीबन 30% लोगों में ये देखने को मिल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि 50 से कम उम्र वाले को लोगों में स्ट्रोक होने की यानी लकवा होने की संभावना हो रही है। तो हम इसे कैसे पहचानें, क्या टेस्ट हो सकता है और इसके बचाव कैसे कर सकते हैं? हम सबको ये पता है कि कोविड में फेफड़ों की बीमारी हो रही है, जिसमें ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या निमोनिया हो रहा है। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो हमारे फेफड़े के निचले स्तर पर वार करता है। उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल या खून की नलियां होती हैं, उसमें ब्लड क्लॉटिंग या खून के थक्के जम रहे हैं। जो खून की नली की सबसे अंदरूनी भाग होता है, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, उसको वो डैमेज हो जाता है। इसके वजह से बॉडी अपना रिस्पॉन्ड करती है और खून के थक्के जमते हैं। ये नॉर्मली जैसे हम लोग को चोट लगती है या तो कोई ट्रॉमा होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि खून रुक जा रहा है। ये क्यों होता है? हमारे बॉडी में दो केमिकल होते हैं जिसको फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन कहते हैं। ये दोनों केमिकल एक जाल बना लेते हैं और जैसे ही प्लेटलेट इसके पास आती है, वो इन सब से मिला के क्लॉट बन जाता है, यानी थक्के बन जाते हैं और खून रुक जाता है। सेम चीज ये कोरोना में देखने को मिल रहा है, लेकिन वो बहुत सीरियस हो रहा है, क्योंकि वो थक्का या तो आपके दिल में चला जा रहा है या तो आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में चला जा रहा है। ब्रेन में जाके वो लकवा कर दे रहा है, हार्ट में जाके वो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर दे रहा है। तो हम इसको कैसे पहचाने? अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या तो आपको ऊपरी या निचले भागों में दबाने में, आपका जो हाथ या पैर दबाने में दर्द हो रहा है, पेन इन लिम्ब, या तो मल्टीपल साइड पे आपको पेटेचिया या तो इकाइमोसिस हो रहा है, इसका मतलब कि कई जगह आपको खून के थक्के दिख रहे हैं, ऐसा अगर हो रहा है, या तो आपको परसिस्टेंट पेन हो रहा है, पेट में लगातार दर्द हो रहा है, या तो उल्टी के साथ या तो उल्टी नहीं हो रही है, अगर ये सब सिम्टम आ रहे हैं और आप कोविड से रिकवर हो गए हैं, तो आप थोड़ा आप सलाह लें डॉक्टर से, आप सचेत हो जाएं। और एक टेस्ट होता है डी डाइमर। डी डाइमर वही टेस्ट होता है जो मैंने बताया। फिब्रिनोजन एक केमिकल है, वो टूटता है एफडीपी में, फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में, और उसमें डी डाइमर होता है। डी डाइमर एक ब्लड का टेस्ट है जिसको आप लैब में करा सकते हैं, और फिर डी डाइमर की जैसी भी वैल्यू आती है आप अपने डॉक्टर से आगे सलाह ले सकते हैं। ये जो कोविड में थक्के बन रहे हैं, ये इतना ज़रूरी क्यों है जानना? क्योंकि इसमें फेफड़ों में एक तरीके से क्लॉटिंग हो जा रही है, थक्के जम जा रहे हैं, जिसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। दिल में हमारे अटैक आ जा रहा है, या तो एमआई आ जा रहा है, हार्ट अटैक। ब्रेन में, मस्तिष्क में जाके लकवा कर दे रहा है, या तो झटके आ रहे हैं। झटके आपको नए आ रहे हैं, कभी पहले पहले नहीं आए थे। न्यू ऑनसेट सीजर या तो स्ट्रोक। इसके बाद जो आपकी उंगलियां हैं हाथ की, पैर की, वो नीली पड़ जा रही हैं, उसमें ब्लड नहीं जा पा रहा है। पांचवी चीज देखी गई है, जो हमारी पैर की मोटी नसें हैं, जिससे खून वापस दिल में जाता है, तो वो उसमें थक्के जम जा रहे हैं, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो हमें इन सबको पहचानना है, और इसके साथ साथ प्रिवेंशन हमें ये करना है कि अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं तो थोड़ा बहुत चहलकदमी करें, टहलें, जिससे आपका ब्लड रुके ना, एक जगह शिथिल ना हो, ब्लड का फ्लो अच्छा हो। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करें, बीपी को कम करें। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक फिजिशियन या तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। इसमें खून पतला करने की दवा चलती है, दवा आपको घर पे भी दे सकते हैं। और अगर सीरियस केस होती है तो इसमें इंजेक्शन फॉर्म में दवाई चलती है, जिसको हम ब्लड थिनर कहते हैं। ये कोविड से सही होने के 2 से 3 हफ्ते तक चल सकती है, लंबा ट्रीटमेंट होता है।
तो इससे आप घबराएं ना। ये वीडियो आपके जानकारी के लिए कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी खून का थक्का जम सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि कोविड के बाद खून का थक्का जम रहा है, क्या क्या ऑर्गन उसमें अफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।